नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और मैं एक पहाड़ी हूँ। यही मेरा घर है, यही मेरे देवी देवता हैं। मैं इन्हें किस नज़र से देखता हूँ, बयां नहीं कर सकता, इसलिए कैमरे की नज़र से सबके सामने रखता हूँ। मैं पहाड़ों की सुंदरता, यहाँ के लोग, यहाँ के रीति रिवाज, इन सभी को संजो के रखना चाहता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें जान सके और उन परंपराओं को आगे बढ़ा सके। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक बहुत ही सुंदर घाटी जिसका नाम है मंडल घाटी। तुंगनाथ और रुद्रनाथ महादेव के बीच बसी इस घाटी पर देवी देवताओं की विशेष कृपा है और यह घाटी प्राकृतिक सौंदर्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं, अपने जंगलों और अपनी देवी देवताओं को संजो के रखा हुआ है। इसी घाटी में स्थित है अनसुया माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर। त्रिदेवाशूनवो यस्य अनसूया वरदायिनी अत्रि पत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मङ्गलकारिणीं ब्रह्माणी कमलेन्द्र सौम्यवदनां माहेश्वरी लीलयां कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गुरुमुखे चैन्द्रे च वज्रायुधां चामुण्डा गणनाथ रुद्रशयितां रक्षन्तु भो मातरम्। ऐसा माना जाता है कि माता अनसुया संतानदायिनी माता है। हर वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में 2 दिन के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे नोदी मेला कहा जाता है। और दत्तात्रेय जयंती पर यहाँ पे मेला भी लगता है। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमासी को यहाँ मेला लगता है और उस दिन यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और नीचे गाँव से डोलियाँ भी आती है, 5-6 डोलियाँ आती है ज्वाला देवी की, अनसुया माता की। हर गांव से, अलग अलग गांव से 6 डोलियाँ आती है और मेला लगता है। यहाँ पे रात भर लोग बैठते हैं, यहाँ बरोई लोग बैठते हैं। पुत्र कामना के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तब से माता पुत्रदायिनी भी है और पुत्र की कामना के लिए लोग यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई आता रहता है। पति पत्नी को यहाँ आके रात को मंदिर में रुकना होता है और उनको स्वप्नदर्शी है माता यहाँ पे, और सपने में माँ कुछ भी दर्शन दे सकती है और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र पुत्री संतान की प्राप्ति होती है, कुछ भी हो सकता है। पुत्र पुत्री संतान प्राप्ति के यहाँ पे वो महत्व है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे त्रिशी जी की गुफा है, वहाँ पे अमृत गंगा बहती है। विश्व में कहीं भी चले जाओ आपको गंगा की परिक्रमा नहीं होती। एक ये स्थान है जहाँ पे गंगा जी की परिक्रमा होती है। बोलता है कि वो गंगा माता ने अपने तप से वहाँ पे अवतरित की थी गंगा जी को। त्रिशी जी को जब प्यास लगी थी तो माँ ने अपने घड़ा लगा के और गंगा जी को वहीं अवतरित किया था। आज भी उस गंगा झरने की परिक्रमा होती है। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ गंगा की परिक्रमा नहीं होती। एक ये स्थान है जहाँ पे गंगा जी की परिक्रमा होती है। तो ये यहाँ की विशेषता है और महत्व है। पूरे उत्तराखंड में मानसून चरम पर है। मंडल घाटी में भी खूब बारिश हो रही है। रक्षाबंधन भी नज़दीक है। घाटी में एक खास कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसको ऋषि तर्पणी के नाम से भी जाना जाता है, रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये 9 गाँव का जो है, पूरे 9 गाँव का मंदिर है और 9 गाँव से जो है ब्रह्म कमल जो है चढ़ाए जाते हैं रक्षाबंधन के ऋषि तर्पणी को। अभी ऋषि तर्पणी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्रह्म कमल आते हैं
तो सभी लोग यहाँ पे 9 गांव से लोग आके यहाँ पे ब्रह्म कमल के लिए जा रहे हैं। कल सुबह जाएंगे यहाँ से। ब्रह्म कमल चढ़ाने का यहाँ पे रक्षाबंधन में ये महत्व है कि जैसे हमारे यहाँ पे दत्तात्रेय जयंती चतुर्दशी और पूर्णिमासी को दत्तात्रेय जयंती होती है, वैसे ही ये इसको हम छोटी नौदी कहते हैं। ये भी श्रावण मास की चतुर्दशी और पूर्णिमासी को मनाया जाता है। चतुर्दशी को यहाँ पे ब्रह्म कमल आते हैं, जैसे दत्तात्रेय जयंती को चतुर्दशी को डोलियाँ आती है, वैसे ही इस टाइम पे ब्रह्म कमल आते हैं हमारे। तो हमारे लोक परंपरा में यहाँ पे जैसे 9 गांव का हमारा ये मंदिर है, तो हमारे 9 गांव के लोगों की ये मान्यता है कि जैसे हम नौदी मेला मनाते हैं, वैसे ही ये छोटी नौदी के रूप में इसको मनाते हैं। और पता है सदियों से चली आ रही है, हमारी 7-8 पीढ़ियाँ हो गई, तो यही चलता आ रहा है कि चतुर्दशी को यहाँ पे ब्रह्म कमल चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। तो ये हम आज तक भी उसी को वो कर रहे हैं कि हमने परंपरा निभा रहे हैं पुराने से। हर साल की तरह इस साल भी 9 गांवों में से 2 गांवों की बारी लगाई गई है, सिरोली और अनसुया गांव। सारी तैयारियां होने के बाद जाने से पहले माता का आशीर्वाद लिया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हमारी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। अगले दिन सुबह सुबह अनसुया गांव की एक दादी जी वन देवताओं को भेंट चढ़ाने के लिए सामग्री तैयार कर रही हैं। वे बताती हैं किस प्रकार से ब्रह्मकमल लाए जाएंगे और रास्ता कितना कठिन है, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि सारा कुछ देखने वाली अनसुया माता हैं, वही हमें ब्रह्मकमल तक पहुंचाएंगी और सुरक्षित वहां से वापस लेके आएंगी। बड़ियों को जला तब से कौन गा रहा था, तब से अपना तो कर रहा और कौन कंके गा रहा था, चोर के गा रहा यानी कैसे नहीं हुआ। बड़ियों ने तक हारी जा बड़ो कौन मिलो लो तो बांधियो लो ते पर भर बांधियो लो पेट सब चो सब फल फूल सब चढ़ाए तक में अगरबत्ती चढ़ाए जन बढ़ियो तो पूजन लो के तब मैं पूजो तब गाल कौन केरे बनाने तक लाख यो सुरन न्यू घंटो निगाला सामने पर लोड़ा तक मो ओला देखला कि कखदा बनाने तो चोरी खन तक कौन तक बाड़ी तो के जन सवारी हमारे भुजिए सवारी तो हमने तेगी सवारी ये कौन सवारी तब से चोरी कलर मानो ना मानो से भगवती माने हम तो खाली गिरी थी मानने वाले से खेलने वाले से देखने वाले जब कांडा बैठने ना कुटुंब बट ये तो उठने नहीं लोड़ो ये चौर होना था आपको तो पर रोए उठने लोड़ो होता है और रोना खाना कुछ नहीं तो और पर हो जंगल में तक जावा तो जो जब कुटुंब पर कांडा बैठना जब रोना लोड़ा तो हम बोले कि हमारा अधिकार हो पर ये पहली में जब सोच आज नहीं थे अब पिछाड़ी क्या हो अब लोड़ा जाना थी क्या पर पिछाड़ी देखा ये क्या हो बोली। दादी जी ने सब कुछ बांध कर रख दिया है और हमें समझा दिया है कैसे क्या करना है। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपने कितना भी पढ़ा हो, पर बुजुर्गों के अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब नज़र धुंधली हो गई है उनकी इन पहाड़ों को देखते देखते। सारी उम्र गुजार दी उन्होंने इन पहाड़ों में। कुछ जानकारी हमें प्रभात जी ने दी, जो कि उन 7 लोगों में से हैं जो ब्रह्म कमल के लिए जा रहे हैं। रामदाना कहते हैं, ये भट्ट है और ये भांग और ये गेहूँ और ये ककड़ी। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, हम माता अनसुया के लिए ब्रह्म कमल लेने जा रहे हैं। और जहाँ हम जाएंगे वहाँ जो बागवान है, जिनको हम अपने यहाँ पे खेत कहते हैं, तो ऊपर उनको बागवान कहते हैं, वो है वहाँ पर ब्रह्म कमल के बागवान हैं। तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें प्रकृति में जो शक्तियाँ हैं, प्रकृति की जो शक्ति हैं, जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में वन देवियाँ कहते हैं, और जो हमें वहाँ पे आवाज़ होता है कुछ शक्तियों की जो प्रकृति की उससे
कुछ वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें पहले ही उसका आभास हो जाता है। तो उनके लिए जैसे हम उनके बागवान में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे कहते हैं कि स्वयं प्रकृति उन चीज़ों की वहाँ पे रक्षा कर रही है। तो उनको हम वहाँ पर प्रसन्न करने के लिए, या हमें वहाँ पे कुछ हो न जाए, उस प्रकृति में इतनी शक्ति है तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके वहाँ पे जैसे हम फूल तोड़ेंगे, ब्रह्म कमल तोड़ेंगे, तो उनके लिए हम ये पूरा फूल प्रसाद यहाँ बना के चल रहे हैं। उनकी हम वहाँ पे जो हम लोकल लोग हैं तो हम प्रकृति का पूरा सम्मान करते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे पूरा जो खाना पीना उनका है वो हम पूरा बना के यहाँ पे चल रहे हैं। दादी जी ने यहाँ पे पूरी तैयारी करी हुई है, तो उनका हम वहाँ पे पहले जाएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे, उनको पूजा देंगे। प्रकृति को जो हम, प्रकृति का जो सम्मान है, प्रकृति ने जो हमें नेचर ने हमें जो दिया हुआ है, उसका हम उपहार स्वरूप उनको ये भेंट करेंगे कि हम आपके यहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए यहाँ से ले जा रहे हैं। तो जैसे हम उनको ये देंगे तो वो हमें भी बदले स्वरूप कुछ ना कुछ देगी। तो उसमें हम वहाँ से ब्रह्म कमल लेंगे और उनको ये चीज़ हम अपने तरफ से जो हम घर में बोते हैं या हमारे पास रहता है तो हमको उनको उपहार भेंट करेंगे, तो बदले में वो हमको कुछ देगी। तो इसलिए हम ये पूरी तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ देगी। अपना अपना सामान बांधने के बाद सभी लोग यात्रा के लिए निकल जाते हैं। माता अनुसुईया की कृपा है कि आज मौसम साफ है। थोड़े बहुत बादल हैं पर अच्छी धूप खिली है। सभी लोग नंगे पैर चल रहे हैं और सबके पास अच्छा खासा वजन है, तो चलना थोड़ा मुश्किल होगा। मिट्टी भी गीली है और फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो डंडे का सहारा ले रहे हैं। मेरे लिए भी यह आसान नहीं है। चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। शूट करते हुए कहीं पर भी फिसला तो गिरना तय है। नरेंद्र जी हम सबको लीड कर रहे हैं। वो हम सब में सबसे बड़े हैं और पहली बार ब्रह्म कमल लेने आए हैं। ये कुत्ता भी हमारे साथ चल पड़ा है और पूरी यात्रा में ये हमारे साथ रहने वाला है। बीच में कई छोटे छोटे नाले हैं जिन्हें हमें पार करना है। अगर बारिश ज़्यादा होती तो शायद हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। रास्ते का पता हम इन लगे कपड़ों से भी कर सकते हैं जो कि पहले आए हुए लोगों ने लगाए हैं। हम भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर नए कपड़े बांध रहे हैं। तो रास्ते के लिए चिन्हित करने के लिए ये निशान लगाए जा रहे हैं ताकि जो अगले साल फिर आए तो उनको रास्ते का अंदाज़ा आ सके। पुराने लगे कपड़ों और खुद के अंदाजे से ही आगे बढ़ना है। थोड़ा सा भी गलत अंदाज़ा और हम रास्ता भटक सकते हैं। हम बस ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। बीच बीच में नरेंद्र जी हमें पेड़ पौधों पहले के लोग जो है मक्खन इसी में ले जाते थे मुर्रों से। ठीक है, दही का लोटा इसी से बांधते थे। हम लोग अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यह एक खास जगह है जहां से हमें अनुसुईया मंदिर दिखता है और मंदिर में खड़े लोगों को हम। इस जगह को यहाँ के लोग अमधार कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वन देवियों की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अब समय है थोड़ा बैठने का, थोड़ा आराम करने का। तो अभी हमने अनुसुईया से शुरू किया था। लगभग हम 2.5-3 किलोमीटर ऊपर
आ चुके हैं और अब यहाँ से सीधे चढ़ाई ऊपर टॉप के लिए है। और यहाँ से 6-7 किलोमीटर अब जो आज का हमारा पड़ाव होगा पहला दिन का, वो एक गुफा है वो आएगी। बाकी चलते चलते जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। अब आगे चलने का समय है। रास्ते में पुराने लगे कपड़ों को देख देख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र जी अभी भी सबसे आगे चल रहे हैं। अब आगे हमें कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा, तो हमने अपनी सारी बोतलें भर ली हैं। ये रिंगाल का जंगल पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमें इसके बीच से होकर ही जाना पड़ेगा। रास्ता जितना कठिन है उतने ही सुंदर नज़ारे। जगह जगह पर वन देवताओं की पूजा की जा रही है, उन्हें भेंट चढ़ाई जा रही है। बीच बीच में कई ऐसी जगहों हैं जहाँ पर मेरे लिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। सीधी खड़ी चट्टान, उस पर घास के सहारे ही ऊपर चढ़ना है। सभी लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। कई जगहों पर तो रास्ता ही नहीं है, तो हम लोग झाड़ियाँ काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे लकड़ियाँ भी इकट्ठा करते जा रहे हैं ताकि वहाँ पहुँचते ही हम लोग आग जला सकें। मौसम भी खराब हो रहा है और लगता है बारिश होने वाली है। रास्ता और भी खतरनाक हो गया है। हमें चट्टान के किनारे किनारे ही जाना है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग अपने पहले दिन के रात्रि विश्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक गुफा है। आज और कल यही हमारा घर होगा। यहाँ आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए हमने बरसातियाँ लगाई हैं जिनसे गुफा के टपकते पानी को रोक सकें। यहाँ सामान रखने के बाद सबसे पहले दिया जलाएंगे और पूजा करेंगे। नीरज भाईजी आग जलाकर चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पहुंचने के आधे घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है।
शिशुपाल जी, नीरज भाई जी और प्रभात भाई जी हम सब के लिए शाम का खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद सभी लोग माँ अनसुया की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कल का मौसम साफ रहे। अब थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। बाबा बम बोले ओ बाबा बम बोले बाबा बम बोले आधा है चंद्रमा सर पे तेरे नागों की माला गले में तेरे नागों की माला गले में तेरे बाबा बम बोले बाबा बम बोले। आज भी हमारे लिए मौसम साफ है। फिर ब्रह्म कमल के लिए जब जाना है तो भूखे पेट जाके और नहा के वहाँ प्रवेश करना है जहाँ ब्रह्म कमल होते हैं। और वहाँ सबसे पहले हमें एक ब्रह्म कमल जो बोलते हैं कि एक ब्रह्म कमल जैसे हम उस क्यारे में पहुँचोगे तो ब्रह्म कमल की पूजा करनी है। जो फर्स्ट कमल दिखेगा उसकी पूजा करनी है। उसको हम साक्षात उसमें एक भंवर बोलते हैं कि भंवरे जो भी है वहाँ पे जो उनकी पूजा करके उनको वन देव का वो मानते हैं और वो साक्षात है भी वहाँ पे। हम खुद मैं जाके वहाँ मैंने अनुभव किया है। मैं एक बार गया भी हूँ ब्रह्म कमल लेने और मैंने उसका चीज़ का अनुभव किया है कि हाँ वहाँ साक्षात भगवान ब्रह्म उसमें क्या बोलते हैं उसको ब्रह्मदेव के रूप में हमें साक्षात वो दिखते हैं और उसकी परंपरा हमें निभानी पड़ेगी। क्यों अगर हम उसको थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो हमें उसी समय दंड भी मिल जाएगा कि आपने ऐसा नहीं किया तो उसका आपको ज़रूर दंड मिलेगा और वहीं मिल जाएगा उसी समय। तो इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं कि हमें क्या यहाँ से क्या नंगे पाँव जाना है, फिर नहा धो के ब्रह्म कमल के खेत में जाना है, फिर उसको तोड़ना है, उसकी पूजा करनी है। फिर जब वापस वहाँ से आओगे तो उस कमल को खोल देना है। जो हमने पहले बांध के पूजा करके बांधा है उसको हमने फिर से खोल के उसकी पूजा वूजा करके उसको हाथ उससे क्षमा याचना करके हम क्योंकि उनके खेत में जाके और वहाँ से ब्रह्म कमल क्यों वन देवों का क्षेत्र है ये सारा और हम उसके वहाँ जाके वन देवों के यहाँ पे जाके वहाँ से वो कमल ला रहे हैं तो हम उसकी वो कर रहे हैं। उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है पहले कि हम आपके खेत से या हम आपके घर से कुछ लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें आज्ञा लेनी है। उसको फॉलो करना ही पड़ेगा हमें और वो पहले से करते आ रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं। अगर ना करें तो उसका दंड भी हमें गांव में कई लोगों को मिल चुका है और मिलता भी है। वहीं साक्षात वहाँ वन देव अगर क्रोधित हो गए तो वो उनका साक्षात प्रकोप भी देखने को मिला है आज तक भी। तो इसलिए सभी लोग उसकी वो करते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ निभानी पड़ेगी। हम सूरज उगने से पहले नहा लेते हैं। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं खाएगा। सभी नियमों का पालन करेंगे। इंसानी बसावटों से दूर ये अछूते बुग्याल सच में स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको अलग ही शक्तियों का आभास होगा। यहाँ वन देवियाँ वास करती हैं। कभी मैं यहाँ पालसी रहा करते थे। ऐसे ही एक पालसी थे पातीराम बूढ़ा जिनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। कहा जाता है कि वनदेवियों ने उन्हें हर लिया था। वनदेवियाँ उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई तो उन्होंने वनदेवियों से आग्रह किया कि उन्हें पहले घर जाने दिया जाए ताकि वह घर में बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ है। वनदेवियों ने उनकी बात मान ली। वे घर गए, सब कुछ अपने घर में बताया और वापसी में यहाँ अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं जब गांव वाले उनकी बकरियां लेने आए तो बकरियों ने सबसे पहले समाधि की परिक्रमा की और तब वे वापस आई। इसलिए हर साल यहाँ पर आने वाले लोग बीड़ी चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूरा रास्ता बुग्याली रास्ता है। यहाँ आके कुछ अलग सा महसूस करता हूँ। एक अलग सा आकर्षण है। मानो ये पहाड़ मुझे अपने पास बुला रहे हों। कभी कभी सोचता हूँ, क्या है जीवन? क्या वो है जीवन जहाँ हम बस भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, या ये है जीवन? यहाँ आके मैं महसूस करता हूँ एक अलग सी शांति, एक अलग सा ठहराव। आज भी हम बीच बीच में वन देवियों की पूजा कर रहे हैं। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां नागों की आकृति बनी हुई है। इस जगह को नौ नाग कहा जाता है। यहाँ पर भी इनकी पूजा होती है। इनको दूध चढ़ाया परमेश्वर महाराज भगवान की पूजा शरण मान लिया परमेश्वर महाराज। हमें अब पहले ब्रह्मकमल दिख गए हैं। इनकी पूरी विधि विधान से पूजा होगी।
आकाश, तू ही धरती यजमान, तू ही तू। पूजा के बाद प्रभात भैजी सभी को बता रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा। यहाँ कोई अकेला नहीं जाएगा, 2 लोग साथ में जाएंगे। हमें यहाँ चुप रहना है, यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं करनी है। ऐसा माना जाता है कि ये वनदेवियों का क्षेत्र है और हमें ब्रह्म कमल वहाँ से चोरी करने हैं। ब्रह्म कमल तोड़ने के बाद उन्हें खुले में नहीं रखना है, उन्हें पत्तियों से ढक देना है। ब्रह्म कमल की खुशबू इतनी तेज है कि सूंघते ही अजीब सा लगने लगता है। सभी ब्रह्म कमल तोड़ने के बाद एक जगह पर उनकी गिनती की जाएगी। इतने ब्रह्म कमल तोड़े जाने हैं ताकि माता के सिंहासन का श्रृंगार हो सके और सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप फूल मिल सके। गिनती पूरी होने के बाद इन्हें बांधा जाता है और 4 गठरियां बनाई जाती हैं। अब जो 4 लोग इन गठरियों को लेकर चलेंगे वो सबसे आगे चलेंगे, वो लोग पीछे नहीं रहेंगे। वापसी में कोहरे में रास्ता देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
गुफा में पहुंचकर ब्रह्म कमलों की गठरियों को खोला जाता है, उन्हें खुले में रखा जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। शाम को भी ब्रह्म कमलों की पूजा व आरती होती है। सभी लोग थके हुए हैं, इसलिए आराम से सुस्ता रहे हैं। आज भी हल्के बादलों के साथ धूप खिली है। आज हमें अपना सामान बांधकर मंदिर पहुंचना है। सुबह की पूजा के बाद सभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वही 4 लोग आज भी ब्रह्म कमल लेके चलेंगे। हाथ पकड़े तो कांटे पकड़े जा रहे हैं और नीचे पाँव रखे तो सीधी खड़ी चढ़ाई ऊपर और ऊपर चढ़ना जितना कठिन था, नीचे उतरना उससे कई गुना कठिन है। पूरे रास्ते पर फिसलन ही फिसलन है। हमें बहुत देख देख कर अपने कदम रखने। इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक सांप पाया जाता है और इस जगह पर उसकी भरमार है। इसे कहते हैं माउंटेन पिट वाइपर। यह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक बहुत ही जहरीला सांप है। इसे स्थानीय भाषा में ल्योंडार भी कहा जाता है। मुंबई पहुंचा भाई हमारा पैरों में कांटे चुभ रहे हैं और जगह जगह सांप दिख रहे हैं। क्या लेटी रही हो बढ़िया तरीके से। जैसा स्थानीय लोगों ने रास्ते के बारे में बताया था, ये रास्ता उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक है। खड़ी चट्टानों पर हमें चलकर जाना है और कोई सहारा नहीं है। फिसलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर पैर फिसला तो हम सीधा नीचे गिरेंगे। ये देखो भैया, यहाँ से अगर पैर फिसला तो
ये बैग जोड़ पतिया जाए बहुत गाइड तो नजर दे रहा था गाइड और कैमरामैन की जान हो कैमरामैन बोल हुआ अमधार में पहुंचने के बाद वहां हम ब्रह्म कमल चढ़ाते हैं और मंदिर के लोगों को संकेत करते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। जब मंदिर के लोग हमें देख लेते हैं तो मंदिर से भी शंख बजाया जाता है। मंदिर पहुंचते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। गांव के लोग पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। पहुंचते ही मंत्रोच्चारण के साथ सभी ब्रह्मकमल लाने वालों की पूजा होती है। साथ ही वनदेवियों को भी पूजा जाता है। मंदिर की एक परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मकमल मंदिर के गर्भगृह में ले जाए जाते हैं। इसके बाद माता के सिंहासन को ब्रह्मकमलों से सजाया जाएगा। जब तक माता का श्रृंगार हो रहा है तब तक स्थानीय लोग शाम के भोग की तैयारी कर रहे हैं। गाँव के लोगों से ये निवेदन है कि जैसे हमारी पहले ये छोटी नदी, अभी मैंने बताया कि ये छोटी नदी है हमारी, जैसे वो दत्तात्रेय जयंती है वैसे ये छोटी नदी है, इसको उसको बड़ी नदी, ये छोटी नदी। तो जैसे पहले इसको अच्छे से मनाते थे, यहाँ कोठी का भोग लगता है, जैसे दत्तात्रेय जयंती पर रात को कोठी का भोग लगता है वैसे ही आज भी ऋष तर्पणे पे यहाँ पे रात को चतुर्दशी को कोठी का भोग लगता है, जिस दिन ब्रह्म कमल आते हैं। तो मेरे सभी 9 गांव के लोगों से ये कहना है कि जैसे पुरानी परंपरा थी उसको आप बरकरार रखें और उस कोठी को फिर से जैसे चल रही है वैसे चलाते रहें, क्योंकि आज बहुत कम लोगों के गांव से कोई लोग पहुंचता नहीं है। बस 2-4 लोग कमेटी के लोग रहते हैं, 9-10 लोग, बस उन्हीं का कि गांव से हमारा एक आदमी गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने लोग आते थे, हमारे पहले के लोग, कि पूरे गांव के गांव यहाँ आके पूरी व्यवस्था करते थे और कोठी का भोग लगाते थे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि 9 गांव के लोगों से कि जैसे पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाएं और इसी परंपरा को बरकरार रखें। ये ज़रूर मेरा संदेश 9 गांव के लोगों को है। माता अनुसुईया की आरती के साथ ही मैं आकाश राणा आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी ग्रामवासियों का
दिल से धन्यवाद। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। भक्तों की जय हो। पार्वती महादेव शंभो।